और उस दिन प्रशासन बाबू साहब आए, उनके सामने हम लोग माथा नहीं काम करता, हम ये बात नहीं बोल पाए कि हम सरपंच साहब को रिपोर्ट किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। पिछले 2 महीने की घटना है। अशोक यादव नागो यादव में जबरदस्त विवाद हुआ था। अशोक यादव उनके भतीजे को नागो यादव के लोगों ने मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसका मुकदमा झाझा थाने में दर्ज। क्या कारण है कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये दोनों तीनों व्यक्ति झाझा एनपीओ के पास सरकारी रेल की जमीन में रहकर खटाल चलाते हैं और खटाल चलाकर दूध बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मन में विवाद रहा होगा, मन में कुछ गुड़ रहा होगा। लेकिन जिस प्रकार से मार कर अधमरा कर देना, टांगी से भुजाली से, जैसा कि ये लोग बता पा रहे हैं, ये कहां तक उचित है? कुछ भी मामला है तो मिल बैठकर शांत कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, लेकिन मार देना, जानलेवा हमला करना, ये मेरी समझ से कतई सत्य नहीं है। हालांकि आज अशोक यादव ने हमारे साथ अपनी व्यथा जाहिर करते हुए कहा, सर मैंने उनकी भैंस को बांध लिया था, तो उनकी बहू ने हमारा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कुछ कुवचन बोल दिया, गालियां दे दी, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास। लेकिन फिर से मेरे ऊपर रंगदारी का और बहुत सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। अगर हमने सचमुच उसके साथ तलवार भाला तो फिर से उसकी पत्नी या उसके बच्चों को मारा होगा। जब हमारी गाली का रिकॉर्डिंग है तो वो भी रिकॉर्डिंग उसके पास होगी ना, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने किया ही नहीं। ये मैं नहीं, अशोक यादव करे। फिर से मैं दोनों पक्षों से कहना चाहेंगे कि कम से कम मिल बैठ कर रहिए और समझौता करिए, अच्छे से रहिए। केस मुकदमा चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन इस तरह से जानलेवा हमला कभी भी संभव नहीं। हालांकि विपक्षी पार्टी के खटाल पर भी मैं जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। अगर नागो यादव भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैं उनकी बातों का आपके साथ साझा नहीं कर पा रहा हूं। पुलिस प्रशासन के लोगों से भी, जो भी केस के आईओ हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे, केस की हकीकत की जांच करिए। कोई भी व्यक्ति अगर झूठ मूठ में बोल दे मेरा अपहरण कर लिया, मेरा रेप कर लिया, मेरी हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार अब आजकल जांचें होती हैं। मुझे प्रशासन पर और आईओ पर भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। आपका? मेरा अजय यादव नाम। अजय, क्या कुछ हुआ था? किसी वो अगला मामला में सर, आज से 2 महीना पहले की बात है। वो लोग, हम लोग सब झाझा में रहते हैं, यहीं पे खटाल में। खटाल से हम लोग गए थे शादी में, चचेरा भाई का शादी था, शादी में गए थे। शादी में जाने के बाद हम लोग को ये प्रोग्राम नहीं था कि वो लोग मारपीट करेगा। वो सब नागो यादव के सब गोतिया था, वो मुखिया जी का सब गोतिये थे, राधे मुखिया जी का। सब लोग प्लान बना के रखा था। हम लोग डगर पूजी में जा रहे थे, चाचा लोग सब, चाचे अपना पूरा घर का फैमिली था। हाँ, जा रहे थे, परिवार लोग जा रहे थे। जाने के बाद वो अचानक वार कर दिया हमारे पर। कुछ लेना देना नहीं है। ये किया नागो यादव का बेटा डब्लू यादव, रंजीत यादव, अधिक यादव, फाल्गुनी, ये सब मतलब पूरा गोतिया था। उतना नाम भी याद ना, क्योंकि घर पर बहुत कम रहते हैं। बिना कारण का हम लोग को कुछ पते नहीं। हम लोग यहाँ रहते हैं, हमको क्या मालूम है कि क्या हुआ नहीं हुआ। अचानक वार किया कि चाचा को मारने लगा। पहले चाचा को बचाव के लिए, चाचा को मार के एकदम फेंक दिया था। उसका बचाव के लिए गया तो उसको फेंक के जितना आदमी था, 15-20 आदमी था मारने वाला, अब हमरे पर भिड़ गया। हमको तो मार के पूरा बर्बाद कर दिया। देखिए टांगे का निशान है, ये कोई लाठी का निशान नहीं है सर, देख सकते हैं आप। उसके बाद माथा झुकाइए थोड़ा। ये देखिए, हाथ से लाठी रोकना चाहिए। हाथ टूट गया था तो 1 महीना बैंडेज रखे हाथ को। पैर अभी तक देख लिए सूजन कैसा, किस तरह से। ये पैर देखिए और ये पैर देखिए किस तरह से सूजन है। आज तक चल नहीं पाते हैं। हमको मार के पूरा फेंक दिया था। जांच टीम बिना कारण के सर, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ विषय में कुछ है ही नहीं उसके साथ हमारे साथ आज तक है। तो हमारे सब खिलाफ सबूत दिखाया, हम उसके खिलाफ दिखाते हैं। जो पहले बोल के रखा था, हम मारेंगे, गोली मारेंगे, नरेश यादव का खानदान को उजाड़ देंगे, इस सब लोग पहले है क्या उनसे? कोई रिश्तेदारी नहीं है, गांव का है, गांव का बस। और हम लोग उतना क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं, एसपी साहब से, कि जांच किया जाए। और आज तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या बात है इसमें? क्या चीज, मतलब क्या हो गया? आप लोग को जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? मार के फेंक देता, मर जाते तो जांच में आते हैं।
अरे इतना बोले थे आपके चाचा ने बताया 2 आदमी जेल गया है। जेल 2 आदमी गया है, लेकिन 18 आदमी का नाम है जो आज तक धमकी दे रहा है। जेल से जो जब से निकला है बोलता है केस उठाओ। हमारा पापा कभी धमकी देता है, कभी हम लोग को धमकी देता है, नहीं उठाएगा तो तुम लोग को जीवन से खत्म कर देंगे। इस बार मारे हैं, निकलने गए हैं, आप फिर जाएंगे जेल, ऐसा बोलता है। जेल से उन लोग को डरने है। क्या नाम है? हमारा नरेश यादव। नरेश जी, क्या वीडियो बता रहे हैं? वीडियो जैसे उसका बहू बनाया वीडियो, तो ठीक है, वीडियो बनाया बहुत बढ़िया। जब टांगी और फरसा और रंगदारी जो बोल रहा है, ये तो बनावटी बात है ना। जैसा मान लिया कि गाली का जो है वीडियो बनाया, तो इसका वीडियो नहीं। आपने दी तो उसका रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है। अब वीडियो जो बना रंगदारी वाला जो कि 50,000 लिखा दिया है कि रंगदारी है, चोरी है, डकैती है, उसका वीडियो ये दिखावे तो सही। मान लिया दरोगा जब जांच किया तो उसका भी दिखाना चाहिए वीडियो। हमरा पर रंगबाजी केस और डकैती केस और वो जो है कि अपहरण केस जो लिखा दिया है अखने, तो वो उसका वीडियो दिखावे। अगर यदि हम बोले तो उसका वीडियो दिखावे। खाली गाली गलौज के भैंस जब बांध दिया सर, हमरा 5 किलो घट्टा बर्बाद कर दिया, चोकर बर्बाद कर दिया। सवेरे जब उठते हैं तो भैंस के खाने के लिए हमरा पूरा भैंस का सब जितना था वो जल दिया। भैंस जब बांध दिया तो रंगबाजी बोल रहा है कि मैंने कि हमरा रंगबाजी से भैंस ले गया, कि तो फंसा रहा। मैं जेल से निकला उसी समय ही बोला कि शेर हम निकल गए जेल से, और आप लोग का कौन नचान नचाते हैं। और वही नचान घर पर भी एक बकरी मार दिया सर, काल का घटना है। नागो यादव का भतीजा काल एक बकरी धक्का मार के मार दिया, और परसों तरसों एक बकरी हमरा चचेरा भाई को मार दिया धक्का मार के। और वो रंगबाजी हरदम कर रहा, घर पर चढ़ के गालम गुली कर रहा। गांव वाला भी हमरा सब गोतिया भाई बोल रहा कि देखिए ऐसा का घटना कर रहा है, फिर मार पीट करेगा। वो कह रहा कि केस उठाइए तो ठीक है ना बेटा, जिंदा किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके मारेंगे। कौन कह रहे हैं ये बात? एक कह रहा नागो यादव पे बेटा, डब्लू यादव और नागो यादव। यहाँ से नागो यादव कह रहा, और मुकेश यादव भी कह रहा, विनोद यादव भी कह रहा कि केस उठा लीजिए बेटा, तो खरिया जितिया है, और नहीं तो तुम्हारा जान मार देंगे। और जो दिन मारेंगे ना, कोई बेटा आपको बचावेगा नहीं। रोज घर पर हमला कर रहा है डेली। किधर रहता है? नागो यादव यहीं रहता है सर, लेकिन घर पर ही डेली जाता है। आई डेली जाकर को जो है हम लोग का बर्बाद कर दिया। घर कर्मा है सर, इधर है कर्मा तारापुरस आगे जो तारापुरा जो आगे है से कहता हम शेर हैं। शेर खुल गया जेल से, आप जेल में बांधल थे और शेर निकल गया जेल से। आपको इतना नाच नचाएंगे ना, साला कोई नहीं बचावेगा आपको। अब वही नागो यादव अखने फंसाया तो दरोगा को हम कहने के लिए चाहते हैं सर से कि इंक्वायरी कीजिए पूरा प्रूफ के साथ कीजिए। अगर यदि हम आपको साथ गलत किए हैं तो गलत का साबित हमको कीजिए, और नहीं तो कुछ लिख के भेज दीजिए और केस में फंसा दीजिए। झूठा इंतजाम नहीं लगाइए। जब भी यहाँ साबित कीजिए, इसका इंक्वायरी कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। अगर यदि सही निकलेगा तो हमरा जो कहिएगा हम आपको साथ रेस्ट हो देंगे, और हम चलान कर दीजिए, हम आपको साथे जाएंगे। काहे हमको पकड़ दर कीजिएगा, हम गलत हैं। तो हमारा बाल बच्चा जो फंसा दिया सब कमाने खाने वाला, हम लोग गरीब आदमी, पैसा वाला इसके ऐसा नहीं है। ये तो जो है कि अनाप शनाप पैसा कमाता है। और क्या नाम है? हमरा नरेश यादव। नरेश जी, क्या वीडियो बता रहे हैं? वीडियो जैसे उसका बहू बनाया वीडियो, तो ठीक है, वीडियो बनाया बहुत बढ़िया। जब टांगी और फरसा और रंगदारी जो बोल रहा है, ये तो बनावटी बात है ना। जैसा मान लिया कि गाली का जो है वीडियो बनाया, तो इसका वीडियो नहीं। आपने दी तो उसका रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है। अब वीडियो जो बना रंगदारी वाला जो कि 50,000 लिखा दिया है कि रंगदारी है, चोरी है, डकैती है, उसका वीडियो ये दिखावे तो सही। मान लिया दरोगा जब जांच किया तो उसका भी दिखाना चाहिए वीडियो। हमरा पर रंगबाजी केस और डकैती केस और वो जो है कि अपहरण केस जो लिखा दिया है अखने, तो वो उसका वीडियो दिखावे। अगर यदि हम बोले तो उसका वीडियो दिखावे। खाली गाली गलौज के भैंस जब बांध दिया सर, हमरा 5 किलो घट्टा बर्बाद कर दिया, चोकर बर्बाद कर दिया। सवेरे जब उठते हैं तो भैंस के खाने के लिए हमरा पूरा भैंस का सब जितना था वो जल दिया। भैंस जब बांध दिया तो रंगबाजी बोल रहा है कि मैंने कि हमरा रंगबाजी से भैंस ले गया, कि तो फंसा रहा। मैं जेल से निकला उसी समय ही बोला कि शेर हम निकल गए जेल से, और आप लोग का कौन नचान नचाते हैं। और वही नचान घर पर भी एक बकरी मार दिया सर, काल का घटना है। नागो यादव का भतीजा काल एक बकरी धक्का मार के मार दिया, और परसों तरसों एक बकरी हमरा चचेरा भाई को मार दिया धक्का मार के। और वो रंगबाजी हरदम कर रहा, घर पर चढ़ के गालम गुली कर रहा। गांव वाला भी हमरा सब गोतिया भाई बोल रहा कि देखिए ऐसा का घटना कर रहा है, फिर मार पीट करेगा। वो कह रहा कि केस उठाइए तो ठीक है ना बेटा, जिंदा किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके मारेंगे। कौन कह रहे हैं ये बात? एक कह रहा नागो यादव पे बेटा, डब्लू यादव और नागो यादव। यहाँ से नागो यादव कह रहा, और मुकेश यादव भी कह रहा, विनोद यादव भी कह रहा कि केस उठा लीजिए बेटा, तो खरिया जितिया है, और नहीं तो तुम्हारा जान मार देंगे।
और जिस दिन मारेंगे ना कोई बेटा बात आपको बात बचावेगा नहीं। रोज घर पर हमला कर रहा है डेली। किधर रहता है? नागो यादव यहीं रहता है सर, लेकिन घर पर ही डेली जाता है। आई डेली जाकर को जो है हम लोग का बर्बाद कर दिया। घर कर्मा है सर, इधर है कर्मा तारापुरस आगे जो तारापुरस जो आगे है से कहता हम शेर हैं, शेर खुल गया जेल से। आप जेल में बांधल थे और शेर निकल गया जेल से। आपको इतना नाच नचाएंगे ना साला कोई नहीं बचावेगा आपको। अब वही नागो यादव अखने फंसाया था। दरोगा को हम कहने के लिए चाहते हैं सर से कि इंक्वायरी कीजिए पूरा प्रूफ के साथ कीजिए। अगर यदि हम आपको साथ गलत किए हैं तो गलत का साबित हमको कीजिए, और नहीं तो कुछ लिख के भेज दीजिए और केस में फंसा दीजिए। झूठ था इंतजाम नहीं लगाइए। जब भी यहाँ साबित कीजिए, इसका इंक्वायरी कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। अगर यदि सही निकलेगा तो हमरा जो कहिएगा हम आपको साथ रेस्ट हो देंगे और हम चलान कर दीजिए, हम आपको साथे जाएंगे। काहे हमको पकड़ दर कीजिएगा, हम गलत है। तो हमारा बाल बच्चा जो फंसा दिया सब कमाने खाने वाला है। हम लोग गरीब आदमी, पैसा वाला इसके ऐसा नहीं है। ये तो जो है कि अनाप शनाप पैसा कमाता है और वो जो है कि ऐसा का करता है। इसका काम है हेर फेर। कितना रेलवे में पैसा दिया, रेल में भी डकैती किया। लोहा लाद के ले जा रहा था ट्रक कटरा, और जो कि रेल पकड़ा है इसको 70,000 रुपया लिया RPF। आपका क्या कुछ घटना घट गई थी आपके? मेरा नाम अशोक यादव है सर। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं MP गेस्ट में, खाते कमाते कोई तरह से गरीब आदमी। और 2 महीना पहले हम शादी था हमारा भतीजा के, हम घर गए, हमको बुरी तरह से मारपीट किया है। कौन मार? हम मारपीट के हमारे पूरा गांव का समाज। नागो यादव के बेटा था, 4 भाई है, चारों भाई का एक बेटा था। विश्वंदर यादव के बेटा था, वो था सर। हमको बुरी तरह से मार के रोड के नीचे बिक दिया। हमको बचने का कोई सहारा नहीं। 3 दिन के बाद हमको जमुई में होश हुआ था। 3 दिन के बाद कोई गलती नहीं। अगर हम गलती करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, मारा हम बर्दाश्त करते हैं। एक भी गलती नहीं के माथा फाड़ दिया। मेरा माथा काम नहीं करता है, मेरा माथा काम नहीं करता। ये दाग, ये दाग है सर। ये हाथ नहीं काम करता है, ये हाथ पे काम हो गया पूरा मेरा। ये माथा फट गया पूरा। हमको एकदम बाल बच्चा हमारा कोई मतलब देखने वाला नहीं। इस तरह से हमारा भतीजा ही मारा, वो भी 1 घंटे के बाद मिला, झाड़ी के नीचे बिक दिया। और हमको भी एक भतीजा और मेरा छोटा, उसको भी मारा है। उस बात पर मुझे रोने लगता है जिस समय हम जैसा थे। घर में कोई नहीं कहता, गांव में भी कोई नहीं कहता था अशोक यादव बचने वाला है। हमारे मुखिया जी से बहुत प्रेम भाव था, लेकिन मुखिया जी रात में मरने के कारण डर से मेरे घर नहीं आए थे। हमारे मुखिया जी से बहुत प्रेम था हमसे। क्या नाम है? राधे यादव। और वो हमको मुखिया रहे ना। हाँ, उनको तो बहुत अफसोस हुआ कि अशोक को तुम काहे मार दिया। हम बहुत बढ़िया लड़का था, मुझसे बातचीत करते मुखिया जी लोग लाई से मेरे से अभी तक भी भेंट नहीं किया। तुम बेकसूर के उसको काहे मारा? मुखिया जी बोला इतना बात मुखिया जी बोल रहा है कि उसको बेनिर्विरोध काहे मारा, उससे घर से लड़ाई नहीं था तो काहे मारे। कोई लड़ाई जगह जमीन कुछ के नहीं था सर। केस मुकदमा हुआ है? केस मुकदमा हुआ सर, हम तो नहीं जानते। भाई भतीजा करने वाला, हम तो बेहालत में थे। हाँ, हम कुछ नहीं जानते। ये हाथ देखिए कैसा कर रहा है सर, हाथ ये काम नहीं करता है मेरा, देख लीजिए। मारने की वजह से ये सब। हाँ, ये मारने वाला हमारा छोटू यादव है, रघुवीर यादव के बेटा, राजेंद्र यादव के बेटा अधीर यादव है, नागो यादव के बेटा डब्लू यादव है, मुकेश यादव के बेटा उसका मनीष यादव है। 4 आदमी हम सामने से एकदम तलवार भुजाली फरसा ले मार रहा हूँ कपार में। सामने में हम झूठ क्या बोलेंगे, देखने का चीज है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सामने से पुलिस क्या कार्रवाई किया? पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं। केस करने के समय मेरा भी आदमी था, उनका भी आदमी था। 2 आदमी को गिरफ्तार किया। 51 दिन में दोनों आदमी छूट गया। छूट के आने के बाद हमारे ऊपर कानून कार्रवाई बहुत करता है कि तुमको मार देंगे। घर वाले की भी चोट है? कहीं नहीं सर, उसका कोई चोट नहीं है। आपके आदमी को किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया? नहीं, हमारा आदमी गिरफ्तार नहीं, उनके आदमी के 2 आदमी को गिरफ्तार किए थे। हमारा आदमी को गिरफ्तार नहीं किए थे। हमारे आदमी भी 18 आदमी पर मुकदमा था। हम डर से जल्दी सब आदमी को बेल कराए। हम गरीब आदमी फंस जाएंगे कैसे, क्या होगा। तो हम 18 भैंस वाली बात बता रहे हैं। भैंस वाले सर 3:30 बजे उठे तो भैंस उनका मेरे खटाल में आ गया। दिन में बांधने का समय है सर, दिन तो खुला है, सबको लिए फ्री है। रात में 3:30 बजे मेरा भैंस आवाज लगा रहा, टोए टाए टोए टाए सब आवाज कर रहा है। हम उठे, उठने के बाद देखें किसका, हम सोचे हो सकता है हमारे भाई का होगा, चाहे मेरा होगा, चाहे उनका होगा। हम भैंस को बांध दिए। बांध देने के बाद में इधर उधर लाइन में खोज रहा था कि कहीं चल गया। तो हम तो भाई हमारा बात विचार उनसे नहीं, बात विचार होता था यहाँ 20 साल से बात विचार होता था। उनको हाँ के हम थान पर पहुंचा देते थे। हमारे साथ ऐसा जगह बांध देने पर सुबह आया तो हमको बोला, हम बोले जो आपने बांधी इस ख्याल से ताकि लाइनों में कट उठ नहीं जाए। हाँ,
हाँ, और भैंस लड़ जाएगा सर तो दूसरा भैंस दूसरे यहाँ आया लड़ता भी है। और घट्टा बनल था 5 किलो उछल दिया, घट्टा बन रहा था वहाँ सुबह खाने के लिए मेरे जानवर के लिए। उसको क्या पता हाँ, जानवर निमोनिया था ना उसको सर हम बांध दिए। इसमें हमरा जो आप गलती सजा जो दीजिएगा हम मानने के लिए तैयार है, काम किया, गलत क्या काम? ये हम मानने के लिए तैयार है। और प्रेम भाव रहता तो उनको हम आपस उठाते जाके, लेकिन प्रेम भाव नहीं है। ऐसा घटना में जो हमको देख रहे हैं उनकी देन है जो हम इस घटना में है। और हम कैसे जाते हैं उनको घर? क्या हुआ? भैंस बांध दिए, सुबह आया बोला भैंस के बांध दिए, फिर क्या हुआ? फिर वो आए खुलवाने के लिए। हाँ। तो हम बोले आप भैंस, हम तो कुछ नहीं किया। हम बोले भैंस कुछ नहीं खाया तो काहे बांध दिया? हम कहे हम तो भी कुछ नहीं किया, मेरे कपार में चोट कैसे इतना हुआ? बोला हम नहीं मारे। कहे आप नहीं मारे तो भैंस बांधा ले रहने दीजिए। तो वो भाई मतलब बोले भाई को उनका बहू आया उधर से वीडियो बनाते हुए, गाली गलौज करते हुए, और हमरे पर मुकदमा डाला है डकैती, चोरी, 50,000 रंगदारी का। और हम जब हम खाली में गाली उसको दे रहे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर मेरे ऊपर मुकदमा कैसे हुआ? क्या कर मुकदमा में क्या बताया है? मुकदमा में बता रहा है डकैती, रंगबाजी और मतलब टांगी फरसा से हमको पर दौड़ा रगेदा, छूछे हाथ हम सामने खड़ा। हाँ, और बाबू साहब मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से? हम प्रशासन मांग इसका जांच किया जाए सर। अगर यदि वीडियो बनाया सर तो वीडियो में मान लिया कि मानने के बाद फोन किए थे सर क्या बोले भाई उनको? कि सर हम भैंस फलना यादव के बांध दिए, सरपंच साहब इसमें हमरा आप जो कहिए। हाँ, सरपंच साहब क्या बोले? सरपंच बोले साहब बोले हाँ ठीक है, वो आप बोल दिए, वो बोलेंगे हम चलते हैं। क्या नाम सरपंच का? रवीन यादव। रवीन यादव। हाँ, बीच में वो थाना चले गए, 5 आदमी सहारा नहीं। और उनको वो नहीं बोले, उनके बोलते सरपंच साहब को उन्होंने बोले, हम बोले लेकिन वो नहीं बोले। और उस दिन प्रशासन बाबू साहब आए, उनके सामने हमारा माथा नहीं काम करता, हम ये बात नहीं बोल पाए कि हम सरपंच साहब को रिपोर्ट किए थे। अच्छा, कोई